हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जिंदा लोगों और रूहों की दुनिया के बीच की दीवार बहुत बहुत पतली है। कासरगोड उन्हीं जगहों में से एक है। अगर आप कभी केरल के सबसे उत्तरी छोर पर गए हैं तो आप जानते होंगे कि यह जगह आम केरल जैसी बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ की भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, यहाँ तक कि यहाँ की हवा भी कुछ अलग महसूस होती है, जैसे भारी हो, सदियों पुरानी हो। यहाँ के लोग साउथ कनाडा के रीति रिवाजों को मानते हैं, पुरानी कन्नड़ परंपराओं को जो सदियों पुरानी है, और इन परंपराओं के दिल में बसा है भूता कोला। इस इलाके के हर घर के पूजा कमरे में अपना एक भूता यानी एक पवित्र आत्मा होती है। हर गांव का अपना एक रक्षक देवता होता है। ये कोई दूर आसमान में सिंहासन पर बैठने वाले भगवान नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये आत्माएं उनके बीच चलती फिरती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उन्हें चेतावनी देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनसे सीधे बात भी करती हैं। और साल में एक बार एक ऐसा अनुष्ठान होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कुछ खास समुदायों के पुरुष इन आत्माओं का रूप धारण करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और नाचते हैं। वे धधकते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। वे एक अलग ही सम्मोहन में चले जाते हैं और वहाँ मौजूद लोग पूरे दिल से ये विश्वास करते हैं कि उस पल में वह आम इंसान गायब हो चुका है और खुद देवता ने उसके शरीर में कदम रख दिया है। आप इस विश्वास का सम्मान कर सकते हैं या आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं। जगन ने मजाक उड़ाना चुना। जगन चुनूर गांव का रहने वाला था। कभी वह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया। और जब जगन जैसे इंसान का पतन होता है तो वह अपनी गलतियों को अंदर नहीं झांकता। वह दोष मढ़ने के लिए कोई बहाना ढूंढता है। उसे वो बहाना भूता में मिला। वह बुरी तरह शराब पीने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर स्थानीय परंपराओं के लिए एक कड़वी नफरत पैदा हो गई। उसे लगता था कि यह सब बस एक नाटक है, अंधविश्वास का ढोंग है, और वह ये बात हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर बताता था। सबसे भयानक रात तब आई जब चुनूर मंदिर का वार्षिक उत्सव चल रहा था। रात के 11 बज रहे थे। मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा था। मशालें जल रही थी। चेंडा ड्रम्स, इस इलाके के गहरे गूंजने वाले ढोल एक खास लय में बज रहे थे, जिसकी थाप सीधे छाती में महसूस हो रही थी। और पंजुर्ली का रूप धारण किए कलाकार, जो इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली भूता है, जिनका चेहरा एक जंगली स्वर जैसा होता है, वो नाच रहे थे। वे सुध बुध खो चुके थे और धधकते अंगारों के बिस्तर पर नंगे पैर थिरक रहे थे। भीड़ पूरी तरह शांत थी। सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी पीछे से एक आवाज आई, शराब के नशे में धुत, तेज और मजाक उड़ाती हुई। इस पागल को देखो, सब नौटंकी कर रहा है। देखो कैसे भगवान बनने का नाटक कर रहा है। वह जगन था। हर सिर उस तरफ घूम गया। कलाकार अचानक रुक गया। उसने अपना एक हाथ उठाया और सीधे जगन की तरफ उंगली उठाई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, उस इशारे में एक बहुत भारी खौफ था। लेकिन जगन रुकने वाला नहीं था। क्या उंगली दिखा रहा है? मुझसे मुकाबला करेगा? आ, मैं तेरा गला तब तक दबाऊंगा जब तक तू भगवान बनने का ये नाटक बंद नहीं कर देता। वह भीड़ को चीरते हुए कलाकार की तरफ बढ़ने लगा। उसके एक पुराने दोस्त ने उसे पकड़ा, पीछे खींचा और आसपास के लोगों से माफी मांगने लगा। जगन को जब दूर ले जाया जा रहा था तब भी वह गालियां बक रहा था। आखिरकार वह नशे में बेहोश हो गया। दोस्त ने जैसे तैसे उसे चुनूर में उसके घर पहुंचाया और उस शराबी को लिविंग रूम के फर्श पर लिटाकर चला गया। कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। कासरगोड में जनवरी की रातें बहुत ठंडी होती हैं। उस रात की ठंड जगन के पतले गद्दे को चीरती हुई उसके शरीर तक पहुंच रही थी। वह नशे में करवटें बदल रहा था और फिर कुछ देर बाद वह ठंड अचानक एक अजीब सी गर्माहट में बदलने लगी। एक ऐसी गर्माहट जो आरामदायक थी, सुकून देने वाली थी। जगन उस गर्माहट में खो गया। लेकिन तभी जब उसकी त्वचा गद्दे से छुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपने घर के फर्श पर नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारों के बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह चीखा और खुद को फर्श से दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे पीछे खड़ी किसी चीज से जा टकराया। एक ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वह विशालकाय थी, कम से कम 7 फीट लंबी। उसका वजन किसी भी इंसानी शरीर से बहुत ज्यादा था।
लंबे नुकीले नाखून, एक चौड़ी भारी छाती जो घने और खुरदरे बालों से ढकी हुई थी, और उसका चेहरा वह पंजुर्ली भूता का चेहरा था, एक जंगली सुअर का चेहरा जिससे खौफनाक भाप निकल रही थी और आंखें गुस्से से लाल थीं। जगन ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। टक्कर की वजह से उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और फेफड़ों ने साथ देना बंद कर दिया था। वह भीख मांगना चाहता था, वह माफी मांगना चाहता था, अपने कहे हर शब्द को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उस गर्मी से जलकर राख हो चुकी थी जो अब पूरे फर्श पर फैल रही थी और दीवारों पर रेंग रही थी। भूता के भारी हाथों ने उसके गले को दबोच लिया। नुकीले नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और जगन, जो महीनों से उसी देवता को कोस रहा था, जो आज उसके सामने खड़ा था, आखिरकार उसने लड़ना बंद कर दिया। उसका शरीर शांत हो गया। अगली सुबह जगन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। उसका घर रात भर में जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी किसी को नहीं पता था। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शराबी ने नशे में कोई दिया या सामान गिरा दिया होगा और खुद अपने ही घर को आग लगा ली। लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे उस मंदिर के दृश्य के बारे में, जगन ने जो कहा था उसके बारे में और उस हाथ के बारे में जिसने उसकी तरफ इशारा किया था। इसी बीच चुनूर मंदिर के पुजारी अपनी सुबह की दिनचर्या में लगे थे। उन्होंने मुख्य देवता की पूजा की और फिर पीछे के एक छोटे बंद कमरे की तरफ बढ़े जो पंजुर्ली भूता का निजी कमरा था। उन्होंने दरवाजा खोला और उनके कदम वहीं जम गए। कमरे के फर्श पर जगन लेटा हुआ था, बेहोश। उसके गले के चारों तरफ चोट के गहरे निशान थे, जैसे किसी चीज ने उसकी गर्दन को बेरहमी से दबोचा हो। वह दरवाजा पूरी रात बाहर से बंद था। उसकी इकलौती चाबी सिर्फ पुजारी के पास थी और जगन के दोस्त ने साफ साफ कहा था कि उसने रात जगन को उसके अपने घर पर छोड़ा था। जगन उस बंद कमरे के अंदर कैसे पहुंचा, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। वह 2 दिन बाद होश में आया। जब वह आखिरकार बोलने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि उसने अपने सपने में भूता को देखा था। भूता ने उसकी तरफ देखा था। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक सब्र, एक ठहराव, और उन्होंने उसे सुधरने का एक दूसरा मौका दिया था। उस दिन के बाद से जगन ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। वह चुनूर मंदिर के सबसे समर्पित भक्तों में से एक बन गया। उसने कभी कोई भूता कोला नहीं छोड़ा। और आज भी कासरगोड के गांवों में जब लोग अहंकार की बात करते हैं, उस घमंड की बात करते हैं जो इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह परंपराओं और शक्तियों से ऊपर है, तो वे जगन की कहानी सुनाते हैं। वह शराबी जिसने देवता का मजाक उड़ाया था, और वह देवता जिसने आखिरी फैसला सुनाया। इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यह नहीं कहती कि आप उन पर विश्वास करें। वे बस मौजूद हैं, और कभी कभी जब उन्हें बहुत ज्यादा उकसाया जाता है तो वे ये साबित कर देती हैं कि वे वही हैं। ये थी आज की सच्ची कहानी अनकही पर। हम यहाँ ऐसी कहानियां लाते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में रहती हैं, वो कहानियां जिनके अंदर एक चेतावनी छिपी होती है